हेलो गाइस, इंसानी सभ्यता की जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब चाहे वो रहने के लिए घर हो या फिर गाड़ियों में डालने के लिए फ्यूल, और हमारी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात खुदाई में लगे हुए हैं ताकि वो अर्थ की क्रस्ट से आयरन, निकल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा जैसे मिनरल्स निकाल सकें। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो काफी लिमिटेड हैं और हम उन्हें इसी तरह से यूज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और रिसोर्सेज की इसी कमी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट काफी सारे सॉल्यूशन भी सोच रहे हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन है एस्टेरॉयड माइनिंग। अगर हम अकेले मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में चट्टानों से रिसोर्सेज को निकालने में सक्षम हो गए तो हम धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को अरबपति बना सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या एस्टेरॉयड माइनिंग संभव है? क्या हम धरती के उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर कर सकते हैं जिन्हें हम फिलहाल खत्म कर रहे हैं? और अगर एस्टेरॉयड माइनिंग संभव है तो हमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा अंतरिक्ष खजाने से भरा है, जिनमें सबसे बड़े खजानों में से एक है अंतरिक्ष में तैर रहे एस्टेरॉयड्स। और सिर्फ हमारे सौर मंडल के भीतर ही लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा एस्टेरॉयड तैर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जुपिटर और मार्स की कक्षाओं के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट बनाते हैं। लेकिन हमें इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? सोने चांदी से लेकर पानी तक किसी भी चीज से सजे 15 से 20 हजार नियर अर्थ एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं कि कोई आए और उनके अंदर से सारा मटेरियल्स निकाल कर ले जाए। पर गाइज, ये एस्टेरॉयड्स आखिर हमारे लिए इतने कीमती कैसे हो सकते हैं? वो तो बस अंतरिक्ष में तैरते हुए बेजान पत्थर मात्र भर हैं। तो गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में जब पृथ्वी शुक्र ग्रह की तरह बेजान थी, तब हमारे महासागरों में पानी भरने वाले एस्टेरॉयड ही थे। ये एस्टेरॉयड लगातार उस समय यंग पृथ्वी से टकरा रहे थे, और जो एस्टेरॉयड धरती से टकरा रहे थे ये कोई ऐसे वैसे एस्टेरॉयड नहीं थे, बल्कि ये भरपूर मात्रा में मिनरल से लदे हुए एस्टेरॉयड थे जो न केवल धरती पर पानी ला रहे थे बल्कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी ला रहे थे, जिन्होंने धरती पर आज जीवन को संभव बनाया है। और ऐसे ही एस्टेरॉयड आज भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर हम अंतरिक्ष की इन मिनरल्स की खदानों के रास्ते में आने वाले सभी टेक्निकल चैलेंजेस पर काबू पा लेते हैं तो क्या हम इन एस्टेरॉयड पर माइनिंग कर उसमें मौजूद मिनरल्स को निकाल कर वापस धरती पर ला सकते हैं? हम कुछ रिसोर्सेज को वापस धरती पर ला सकते हैं, स्पेशली फास्फोरस, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और बाकी वो सब कुछ जो हमारे ग्रह के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे किसी एस्टेरॉयड को ढूंढना जिसे हम बड़े ही आसानी से माइनिंग कर सकें। पर एक बार जब हमें ऐसा एस्टेरॉयड मिल जाता है तो हमें वेट करना होगा कि वो अर्थ के सबसे नजदीक कब होता है, और जब वो हमारे अर्थ के सबसे नजदीकी पॉइंट पर पहुंचने वाला होगा तब हम अपने रॉकेट को लॉन्च करेंगे। और जब रॉकेट उस एस्टेरॉयड तक पहुंच जाएगा तो सबसे पहले वो स्पेसक्राफ्ट उस एस्टेरॉयड पर अपनी पकड़ बनाएगा, और एक बार जब स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड पर अपनी पकड़ बना के स्टेबल हो जाता है फिर उसके बाद हम उस पे बायो माइनिंग करके उसमें से मिनरल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और काफी ज्यादा ईंधन की खपत होगी। जितना मिनरल्स हम वहाँ से लाएंगे नहीं, उससे ज्यादा तो हम उस पे खर्च कर देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम पृथ्वी के ग्रेविटी में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये इतना मजबूत है कि अगले 300 मिलियन किलोमीटर की तुलना में पृथ्वी से पहले 300 किलोमीटर से बचने में हमें अधिक ऊर्जा लगती है। नहीं समझे? तो चलो आसान भाषा में समझाता हूँ। तो गाइस, पृथ्वी के ग्रेविटी से परे अंतरिक्ष में यात्रा करना ज्यादा आसान है। अंतरिक्ष में 300 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा हमें सिर्फ अर्थ की ऑर्बिट को ही छोड़ने में लगता है। और यही वजह है कि हम एस्टेरॉयड माइनिंग कर तो सकते हैं, पर एक एस्टेरॉयड की एक यात्रा के लिए हम इतना मिनरल्स वहां से निकाल कर नहीं ला सकेंगे जितना कि हम ईंधन को जला देंगे। इसलिए ये काफी घाटे की ट्रिप होगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ग्रेविटी से परे अंतरिक्ष में ट्रेवल करना काफी ज्यादा आसान है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ की एवरेज सरफेस ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सरफेस की तरफ खींचती है। वहीं चांद की एवरेज सरफेस ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सरफेस की तरफ खींचती है।
यानी मून की सरफेस ग्रेविटी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी से लगभग 6 गुना कम है। तो अगर हम हमारे एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चांद पर बेस बना सकें, तो हम चांद से सीधा उड़ान भरे उन एस्टेरॉयड की तरफ जिनकी हमें माइनिंग करनी है, और फिर वहां से मिनरल इकट्ठा करके वापस मून पर ही आ जाए हमारे बेस कैंप पर, जिससे हमारे ईंधन की भी बचत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स भी इकट्ठा कर सकेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में स्पेसक्राफ्ट को मून की ऑर्बिट से बाहर निकालने में काफी कम ईंधन की खपत होगी बिकॉज ऑफ लो ग्रेविटी। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मून पर अगर बेस कैंप बना लेंगे तो उस पर रह रहे लोगों और उस बेस कैंप की सभी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज कहां से लाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सौर मंडल में बिना नाम के तैरने वाले वे सभी एस्टेरॉयड जिनमें पानी और भरपूर मात्रा में निर्माण सामग्री मौजूद है, तो हमें चंद्रमा और मार्स को कॉलोनाइज करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। तो फिर वे अंतरिक्ष में भी जीवन को संभव बना सकते हैं। पानी को ऑब्टेन करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए हम आइसी कॉमेट की माइनिंग करेंगे, जो अंतरिक्ष में कहीं पर भी मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक एलिमेंट है। पानी हमें गुड हाइजीन यानी अच्छी स्वच्छता बनाए रखने, भोजन उगाने और सांस लेने लायक हवा को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ये हमें ईंधन भी देगा। हमें बस वाटर मॉलिक्यूल्स को हाई एफिशिएंसी प्रोपेलेंट में रिफाइन करना होगा, जिनसे हम ऑक्सीजन को निकालकर सांस लेने के लिए यूज में ले सकते हैं। वहीं हाइड्रोजन गैस को निकालकर स्पेसशिप में ईंधन के लिए यूज में ले सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में हमारे गैस स्टेशन होंगे, और यहाँ तक कि ये एस्टेरॉयड बिल्डिंग मटेरियल्स के हमारे अंतरिक्ष के मेन सप्लायर भी होंगे। हम किसी भी साइज के कम लागत वाले स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लोहे जैसे एस्टेरॉयड मेटल्स का उपयोग करेंगे, और हम सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं की भी तलाश करेंगे, पर अंगूठी या हार बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट, हाई इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें और लेबोरेटरी इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए यूज में लेंगे। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमने जितना सोचा भी नहीं है, हम अंतरिक्ष में उससे भी कहीं ज्यादा आगे जाने में सक्षम होंगे। पर इन सब बातों के लिए इससे पहले कि हम उन रिसोर्सेज को निकाल सकें जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, सबसे पहले हमें एस्टेरॉयड और उनके ग्रेविटेशनल पुल के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता होगी। हमें ये निर्धारित करना होगा कि किस टाइप के माइनिंग इक्विपमेंट का यूज करना है, और ये पता लगाना है कि कौन से एस्टेरॉयड के पास हमारे लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। पर इन सब बातों के अलावा एक और सवाल जो बना रहता है, अगर हम एस्टेरॉयड की माइनिंग करने में कामयाब हो गए तो इन सभी रिसोर्सेज का मालिक कौन होगा? आप लोगों को क्या लगता है कौन होगा मालिक? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।